आउट होने के बाद उसके ऊपर मैं प्रतिक्रिया दूंगा। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं, सभी 29 महानगर पालिका के चुनाव में मतदाताओं ने सहभागिता दी और इस लोकशाही महोत्सव में साथ दिया। इसके लिए मतदाताओं का धन्यवाद। पूरे चुनाव के नतीजे आने के बाद उस पर भाष्य जरूर करेंगे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जलगांव में बीजेपी 46 सीटों पर आगे चल रही है। जलगांव में शिवसेना 24 सीटों पर आगे चल रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जलगांव में शिवसेना 24 सीटों पर आगे चल रही है और जलगांव में बीजेपी 46 सीटों पर आगे चल रही है। देखिए, लगातार बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। अभी इस समय अगर बात करें तो देखिए, टाली आप अगर देखें तो 130 पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। वहीं यूबीटी की अगर बात करें तो 72 सीटें और कांग्रेस की अगर बात करें तो 14 सीटों पर बढ़त है और अन्य 11 सीटों पर बढ़त है। सबसे बड़ी बात, मुंबई की अवधेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे सीधे बात करेंगे। अवधेश जी, क्या कहेंगे? यहाँ पर तो बीजेपी ने अपना पिछला रिकॉर्ड खुद ही तोड़ दिया है और जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, अगर ये नतीजों में तब्दील होते हैं, ठाकरे ब्रदर्स का किला ढहता हुआ, बीएमसी में उनका वर्चस्व खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। अवधेश जी, नहीं, ये रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं, ये तो स्टेबल हो गया अब धीरे धीरे रिजल्ट आके। और पूरे महाराष्ट्र की भी चर्चा करने, लेकिन मुंबई में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनने जा रहा है। और शिवसेना का 1971 में भी उन्होंने मेयर बना लिया था, 75 में बना था, 78 में बना था। उसके बाद पिछले 25 वर्षों से, अगर आप 4 वर्ष और जोड़ दे तो ठीक से देखें तो 29 वर्षों से शिवसेना का एक छत्र राज्य होता था। तो विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद पूरे प्रदेश की जो जिस समय से नगर निगम और नगर पालिकाओं के परिणाम आए हैं, अगर उद्धव ठाकरे, उनका परिवार और उनके चचेरे भाई राज ठाकरे मिलकर के भी मुंबई में, जो कि पूरी की पूरी उन्होंने एक रणनीति के तहत मराठा वर्सेस गैर मराठा, हिंदी वर्सेस मराठी और उसके साथ मुस्लिम वोट को जोड़ के और सब कुछ अपना झोंक दिया। इसके बाद अगर अंतिम वहां शक्ति बचाने में अपना कामयाब नहीं रहे हैं तो फिर ये मान लेना चाहिए कि शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में ठाकरे परिवार के शिवसेना का महाराष्ट्र की राजनीति से लगभग अंत हो गया है। ये एक अंतिम धक्का था। विधानसभा चुनाव हुए, उसके बाद वहां नगर परिषद, पंचायत परिषद के चुनाव हुए, जिसमें खत्म हो गया 18% के आसपास उनको सफलता मिली थी। और इस चुनाव में बिल्कुल साफ हो गया है क्योंकि आप ठाणे में, पुणे में कहीं भी शिवसेना का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। मुंबई उनके लिए अंतिम उम्मीद थी क्योंकि यहीं के पैसे से पूरी राजनीति चलती थी। मुंबई नगर पालिका एक संपन्न, आप जानते हैं 74-75 करोड़ हजार का यहाँ बजट है और मुंबई का किंग कौन कहा जाता था तो ठाकरे परिवार। तो वो उस जो प्रभावों की दौड़ थी यहाँ से वो समाप्त हो गई है और यहाँ से एक इतिहास बन गया है। और वो इतिहास बता रहा है कि केवल अगर पूरे महाराष्ट्र के इस नगर निगम, नगर निकायों के चुनाव परिणाम को देखें तो ये जैसे एक समय कांग्रेस के पक्ष में एक पक्षीय राजनीति थी महाराष्ट्र में आजादी के बाद से लंबे समय तक, वैसे ही महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द और केंद्रित राजनीति के दौर की शुरुआत हुई है। वो इसमें कंसोलिडेट हो गया है। अब भाजपा के साथ जो है उसकी महाराष्ट्र की राजनीति में, मुंबई की राजनीति में हैसियत है, जो भाजपा के साथ नहीं है वो नहीं है। अजीत पवार की पार्टी शरद पवार से मिलकर पिंपरी चिंचवाड़ और पुणे तक में कुछ नहीं कर पाई है, तो जाहिर है कि फिर तो महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बचा ही नहीं है। और इसका जो सरकार पर परिणाम हुआ कि एकनाथ शिंदे अगर मुंबई में अच्छा प्रदर्शन नहीं किए, ठाणे अपने घर में नहीं किए हैं, तो सरकार पर एक जो दबाव होता है कि भाई हम आपके पार्टनर हैं, हम कोई दबाव बढ़ा सकते हैं, या अजीत पवार, इन दोनों की जो दबाव की शक्ति थी वो भी समाप्त हो गई। अब आप कोई चीज दबाव नहीं कर सकते। 132 सीट अकेले भाजपा की है। तो अगले चुनाव में देखिए अब लगभग जो रुझान है वो स्टेबल दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए बीजेपी जो है जश्न में इस समय डूबी हुई है। कुछ देर के बाद देवेंद्र फडणवीस भी बीजेपी दफ्तर में आपको दिखाई देंगे, जहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और जीत के लिए उनका धन्यवाद और आभार भी प्रकट करेंगे। ग्राउंड की तस्वीरें अमृत आप तक पहुंचा रहे हैं। अमृत, कैसा माहौल अब, क्योंकि लगभग जो रुझान है उससे परिणाम अब सभी लोग अब मानने लगे हैं। अमृत।
जिस तेजी से रुझान नतीजों में बदल रहे हैं उसी तेजी से बीजेपी दफ्तर की तस्वीर भी यहाँ पर बदल रही है। अब जरा इस वक्त यहाँ झंडे लगाए गए थे, इससे पहले हमने आपको दिखाया था, अब सामने देखिए ये पूरा अब आपको भगवा भगवा नजर आएगा। ये सामने अभी भी ये काम चल रहा है, उस तरफ जरा पेड़ के पास वो तस्वीर दिखाइए मुकेश जी। देखिए यहाँ पर अब चारों तरफ बीजेपी ही आपको ऐसी ही तस्वीर नजर आने वाली है। तो ये तैयारियों की तस्वीर है, कुछ वक्त का इंतजार है और उसके बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुंचने वाले हैं। इसके साथ बड़ी बात यह है कि वे यहाँ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। आंकड़े लगातार रुझानों में तब्दील हो रहे हैं, ये रुझानों में तब्दील हुए और उसके बाद अब नतीजे में तब्दील हो रहे हैं। तो एक खुशी यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। प्रदर्शन आपने बेहतर किया है, आपको क्या लगता है ये आंकड़े अभी और बढ़ेंगे, क्या लगता है? देखिए, बात स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री जी का जो डेवलपमेंट का जो एक सपना था महाराष्ट्र के लिए, उसी पे जनता ने मुहर लगाई है। देवेंद्र जी का एकमात्र एक उनका संकल्प है कि महाराष्ट्र का हर शहर, जितनी महानगर पालिकाएं हैं, सब में जो है डेवलपमेंट का एक जो है आगे उसको आगे बढ़ाया जाएगा, विकसित भारत के संकल्प के साथ जोड़ा जाएगा। और उसी को जनता ने देवेंद्र जी को सराहा है। लगभग जितने भी महाराष्ट्र महानगर पालिकाएं, सब में भाजपा की जीत हुई है, एनडीए की जीत। बीजेपी प्रवक्ता है, एक बड़ी बात जो हम आपसे समझना चाहते हैं, यहाँ पर बीएमसी पर आप बीएमसी में सत्ता मिली, इसका एक इम्पैक्ट विधानसभा लोकसभा पर देखा जा रहा है। एक लेडी कैमरेट लौट कर आएंगे, अवधेश जी भी बने हुए हमारे साथ। अवधेश जी, 20 सालों के बाद एक उम्मीद थी ठाकरे ब्रदर्स को कि हाँ एक साथ आएंगे, कुछ यहाँ पर जलवा चलेगा, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। क्या ये मिलन केवल चुनावी था? आगे फिर से वही खटास हम देखेंगे? क्योंकि देखिए कुछ फायदा तो हुआ नहीं। अवधेश जी, देखिए अभी इस समय तो खटास तो आपस में नहीं हुआ है, अब मिले हैं तो आगे क्या करेंगे, लेकिन मिलके भी क्या करेंगे? अगर राजनीति करनी है तो आप पूरे प्रदेश में कहीं नहीं रहे, मुंबई में सबसे ज्यादा ताकत लगाई, वहां सफलता नहीं मिली। इतना तो दिखाई दे रहा है कि राज ठाकरे के आने से जो उनका एक उनके कार्यकर्ताओं की, उनकी पार्टी की एग्रेसिवनेस है, आक्रामकता है, उसके आधार पर मराठी वोटों का एक बड़ा चंक का कंसोलिडेशन इनके पक्ष में हुआ है। लेकिन इसके कारण ये दूसरे भी इसके परिणाम आए हैं कि आपसे बाकी वोट वहां से उनके कटे हैं। अब तो इसलिए अब यह साथ रहेंगे नहीं रहेंगे भविष्य का ये चुनाव, ये तो साथ ही चुनावी था, क्योंकि दोनों के सामने एग्जिस्टेंस की जो प्रॉब्लम था वो अस्तित्व का प्रॉब्लम था, और वो अस्तित्व के प्रॉब्लम में दोनों एक साथ आए थे और उसके परिणाम नहीं आए हैं। तो अब साथ रहेंगे नहीं रहेंगे इसका महाराष्ट्र की राजनीति में कोई मायने नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति से इस परिवार के प्रभावी रूप से उपस्थित होने की संभावना समाप्त हो गई है। तो उसमें अब साथ रहे न रहे क्या है? अब एकमात्र उपाय उद्धव ठाकरे के साथ था कि 2019 के चुनाव के बाद आपने जो स्टेप लिया था वो उस गलती को स्वीकार करना, अपनी भूलों का पश्चाताप करना, बातचीत करना, क्षमा मांगना और साथ में मिलना, जो उन्होंने नहीं किया है कि टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। तो अब यहां से कोई रास्ता नहीं दिख रहा है आने वाले समय में, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जिस ढंग से विचारधारा के आधार पर, अच्छे प्रशासन के आधार पर, संगठन को साथ लेकर चलने वाले एक नेता के रूप में उनकी जो एक सशक्त नेता के रूप में छवि बनी है, और जिस ढंग से केंद्रीय नेतृत्व का उनको साथ है, उसके बाद तो अभी आने वाले दौर में किसी के लिए गुंजाइश नहीं है भारतीय जनता पार्टी। और अब ये समझना होगा ठाकरे ब्रदर्स को कि जैसी राजनीति वो करते आए हैं पहले, अब वो नहीं चलेगी। आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन लगातार ये महा कवरेज जारी है। बने रहिए।